नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर और मैं पहुंचा हूं वीर कुंवर सिंह चौक के समीप। ये वही चौक है जहां पर कुछ दिन पहले यूजीसी बिल के विरोध में स्वर्ण समाज के द्वारा एक विरोध मार्च किया गया था, क्रोस मार्च निकाला गया था। आज ठीक उसी जगह से किला मैदान से इस बिल के समर्थन में, पुनर्बहाली के समर्थन में SC/ST और OBC मोर्चा के समाज के द्वारा आज यह विशाल जुलूस निकाला गया है, जिसका आप सीधा नजारा देख रहे हैं। हालांकि इस बिल में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है और आज उस बिल के समर्थन में भारी संख्या में जुलूस निकाली गई है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप जानते हैं कि यूजीसी बिल जो कैंपस में इक्वालिटी के लिए लाया गया था, उस बिल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दिया गया, जबकि ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। कुछ लोग सड़क पर उतर गए, नंगा नाच करने लगे और इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेना कहीं से उचित नहीं था। यह बिल कैंपस में डेमोक्रेसी के लिए था, इक्वालिटी के लिए था। पिछले दिनों हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से संस्थानिक हत्या कर दी गई रोहित वेमुला की, उसके बाद से ये मांग उठी थी कि कैंपसेस के अंदर दलित पिछड़े जो छात्र हैं, कम्युनिटी से आते हैं, वहाँ उनके साथ एट्रोसिटी होता है, वहाँ उनके साथ गैर बराबरी होता है, भेदभाव होता है। तो वहाँ पर कैंपसेस के अंदर भेदभाव न हो, इसके लिए एक प्रभावी कानून की आवश्यकता है। ये कानून तो पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन ये कानून आया भी बाद में, तो इसे रोक दिया गया, कहीं से भी उचित नहीं था। हम लोग पूरे बिहार में, देश भर में इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि पुनः यूजीसी बिल को पुनर्बहाल किया जाए। तो ये थे डुमरांव के पूर्व विधायक अजीत सिंह कुशवाहा। वो कह रहे हैं कि पूरे बिहार में और देश स्तर पर इस तरह के आंदोलन चलाए जा रहे हैं और इनकी मांग है कि इस कानून को पुनः बहाल किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग जो है इस बिल के समर्थन में उतरे हुए हैं। हम कहेंगे कि जो कैंपस में गैर बराबरी हो रही है SC/ST और OBC के छात्रों के साथ, तो मैं ये आंदोलन के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि यूजीसी बिल पुनः बहाल किया जाए, नहीं तो पिछड़े वर्ग और SC/ST के उग्र छात्रों द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जय लालू। यहाँ पर मन्नू जी है, क्या कहेंगे, क्या मांग क्या है? मांग है कि आप जो नंग धर्म जो प्रदर्शन कर रहे हैं और कहते हैं कि हम साथ हैं, आपका कहाँ गया चला गया साथ? चुनाव आता है तो आप हिंदू हो जाते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात आते हैं, और जब आता है कि मैंने पिछड़ा दलित अकलियत को उसका आवाज मिले तो आप उस आवाज को दबाने का प्रयास करने लगते हैं, आप गैर बराबरी करने लगते हैं। उस गैर बराबरी के विरोध में आज का ये मार्च। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ रोहित वेमुला की तस्वीर भी लगाई गई है। भगत सिंह, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, और ये समाज में इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। यहाँ पर और कुछ गैर बराबरी नहीं चलेंगे। देखिए, यूजीसी जो एक्ट आया है समानता के लिए आया है। वही कहीं विश्वविद्यालय में अधिकांशतः जगह जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इसीलिए यूजीसी ने नया एक्ट लाया है जो कोर्ट ने रोक लगाया है। कोर्ट को नहीं रोक लगाना चाहिए, जनहित में है, छात्र हित में है, सामाजिक न्याय के हित में है। यूजीसी एक्ट हर हाल में लागू करना पड़ेगा। क्या मांग किया है? केंद्र सरकार ने तो इसको 15 जनवरी 2026 में यूजीसी एक्ट को लागू किया, लेकिन न्यायालय ने उस पर रोक लगाने का काम किया। यूजीसी एक्ट हर हाल में लागू करना होगा। यूजीसी एक्ट हर हाल में लागू करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में युवा जो है आज बक्सर की सड़कों पर उतर गए हैं, जिसका आप सीधा नजारा आप देख रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे युवा जो है आज सड़क पर उतर गए हैं। अभी जो है वो राम रेखा घाट के पास से गुजर रहा है ये आंदोलन। यूजीसी बिल लागू करो, डॉक्टर पायल तड़वी एक समाजवादी नेता है जी, क्या कहेंगे इस आंदोलन के संबंध में?
मुद्दे पर मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट कटघरे में खड़ा है। यह असमानता है पिछड़े, वंचितों, शोषितों के साथ। सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों कटघरे में खड़ा है। बाबा साहब के संविधान को इस देश में लागू नहीं किया जा रहा है। सामंतों, पूंजीपतियों और इस देश के जो धनवान लोग हैं उनके द्वारा पिछड़ों का शोषण किया जा रहा है, पिछड़ों को और वंचितों को दबाया जा रहा है। तो देख रहे हैं कि इस जुलूस में जो समर्थन में निकाला गया है लागू करने के लिए यूथ सिविल, इसमें बड़ी संख्या में लोग तस्वीर लिए हुए हैं। बीपी मंडल का, रोहित बेमुल्ला, शहीद भगत सिंह। तो मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।